करे समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक बार एक उपदेशक उपदेश देते हुए सभी श्रोताओं से पूछ रहे थे कि बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है। एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा कि महाराज, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं सभी श्रोताओं को, यहाँ उपस्थित जनों को, ये तो सत्य है, लेकिन इन अच्छी बातों पे ये सब अमल करेंगे, ये आपका भ्रम है। तो सत्य और भ्रम में इस प्रकार का अंतर उसने स्पष्ट किया, लेकिन हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हम भ्रम में नहीं हैं, क्योंकि हम समाधान के माध्यम से जो अच्छी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, निश्चित रूप से उसे आप अपने जीवन में अमल में ला रहे हैं और सचमुच लाभान्वित भी हो रहे हैं, है ना। तो ये हमारा भ्रम कतई नहीं है, ऐसा मान करके हम चल रहे हैं। भ्रम पे लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं और मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पुरातन मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर चलते हुए जब कभी नई बातें समाज में प्रस्तुत की जाती हैं, तो हम अपनी पुरातन मान्यताओं के कारण उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को अपने विचारों को खुला अवश्य रखना चाहिए और हर नई चीज़ को बहुत गहराई से विचार करके धारण करना चाहिए। आप जानते हैं कि पहले के लोग ये माना करते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, लेकिन खगोल शास्त्रियों ने जब इस बात का पता लगाया, तब सत्य सामने आया कि वास्तव में पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, ग्रह नक्षत्र परिक्रमा कर रहे हैं। तो समय परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ, समय की मांग के साथ साथ हमें नई बातों को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। पुरातन मान्यताओं के आधार पर ही चलते रहने से शायद कई बार भ्रम पैदा होते हैं और हम नई चीज़ों से, नए ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए आपके भ्रमों को दूर करने के लिए लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं लगातार आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए आज उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, भ्रमों की चर्चा हो रही है, उसमें से एक विशेष भ्रम पैदा होता है जब कभी हम ब्रह्मा कुमारी इसकी बात करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी जो नाम है, वही वास्तव में अपने आप में एक भ्रम पैदा करता है कि शायद ये जो संस्था है ये बहनों और माताओं की है और इसलिए शायद बहुत सारे पुरुष इसके साथ नहीं जुड़ पाते हैं। तो हाँ। क्या ये केवल बहनों और माताओं के लिए? हाँ, ऐसा होता है। बहुत सारे पुरुष जो हमारे पास आए, उन्होंने ये बताया कि 10 साल तो हमें लग गए अंदर आने में। हम अंदर आते डरते रहे कि भाई ब्रह्मा कुमारी माना नारी संस्था है, हम कैसे जाएंगे वहाँ। कई लोग जरा लज्जा भी करते हैं। तो कहा 10 साल के बाद जब कहीं पुरुषों को जाते हुए वहाँ देखा, तो हमने भी साहस किया, हम भी जाते हैं और आ गए। सो आ गए। जी जी। तो कहीं तो ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, ब्रह्म कुमारी है। जी जी, हमने ज्यादातर कईयों के मुख से ये सुना है ब्रह्म कुमारी, लेकिन आप कहते हैं ब्रह्मा कुमारी। तो वास्तव में शब्द कौन सा सही है? एग्जैक्ट शब्द है ब्रह्मा कुमारी। और ये भी क्यों है? क्योंकि परमात्मा को जब इस धरा पर अपना कार्य करना पड़ता है, होता है, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं। यानी वो एक अनुभवी और पवित्र मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं और उसको वही नाम देते हैं कि ये हैं प्रजापिता ब्रह्मा। अब भगवान निराकार साकार ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को सुनकर जो मनुष्य उनके पास आते हैं, अपने जीवन को प्योरीफाई करते हैं, वो मानते हैं ब्रह्मा को अपना पिता। जी। एक निराकार परम पिता है, दूसरा पिता हुआ प्रजापिता ब्रह्मा, सारी प्रजा का पिता। ये उसकी वैसी संतान नहीं जैसे संसार में माता पिता को संतान होती है। इसको कहते हैं मुख संतान, यानी मुख के द्वारा ज्ञान दिया और ज्ञान देकर उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया, यानी जीवन का शुद्धिकरण किया। तो जैसे एक पुराने जीवन से मरकर एक नए जीवन में आ गए, तो इन सबको कहा गया ब्रह्मा के बच्चे। तो ब्रह्मा के बच्चे अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वैसे तो सभी ब्रह्मा के बच्चे होते हैं, पर जो उनको पहचान लें, जो उनको अपना पिता मान लें, वो उनसे जुड़ जाते हैं और उनके मुख से ज्ञान सुनकर वो अपने को परफेक्ट
बनाने की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा के बच्चे, उनकी कुमारियां, ये इसका अर्थ होता है। बाकी ये सभी के लिए है। मतलब ये इस भ्रांति में न रहें कि ये केवल महिलाओं के लिए है या केवल कन्याओं के लिए है, ये सभी के लिए ये है। सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, हर वर्ण के लिए, छोटे के लिए, बूढ़े के लिए, हर वर्ग के लिए, यानी सभी मनुष्यों में आत्मा है। तो आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए, आत्मा को उसकी संपूर्ण स्थिति पर पहुंचाने के लिए, आत्माओं को मुक्ति का और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए, या उन्हें मोहमाया से, समस्याओं से, परेशानियों से मुक्त करने के लिए यहाँ एजुकेशन दी जाती है। ईश्वरीय ज्ञान हम उसे कहते हैं। तो इसलिए ये सब के लिए है। भ्राता जी, इस नाम को भी थोड़ा स्पष्ट करेंगे, जो ये लंबा सा नाम है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो नाम भी वास्तव में किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी संस्थान को जैसे एक प्रत्यक्ष करता है, उसके लक्ष्य को, उसके उद्देश्य को। तो इस नाम के पीछे क्या भाव है? नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज होंगी उनको तो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय ही कहा जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा ने, क्योंकि इसकी स्थापना की थी और उनके द्वारा स्थापना कराई थी निराकार शिव ने, इसलिए ईश्वर शब्द आ गया, ईश्वरीय। ब्रह्मा कुमारी इसलिए आ गया कि स्थापना करने के बाद इसका कार्य संचालन जो हो रहा है वो ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा हो रहा है, यानी बहनों के द्वारा हो रहा है। और इसमें सारे विश्व को ज्ञान दिया जाता है, इसलिए ये एक तरह से यूनिवर्सिटी हो गई। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा विधान है कि यूनिवर्सिटी हम इसको नाम न देकर विश्वविद्यालय नाम देते हैं, यद्यपि मीनिंग वही है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापित हुआ, ईश्वर ने स्थापित किया, ब्रह्मा कुमारियों ने संभाला और संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया जा रहा है। इस लक्ष्य को हल करते हुए इसका पूरा नाम हो गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विशेष इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य वास्तव में तो ये है कि हर जन जन को सत्य ज्ञान देना, ईश्वरीय ज्ञान देना, ताकि उसके मन का अंधकार दूर हो जाए, जो उसके अंदर अज्ञान का अंधकार आ गया है, जिसके कारण विकारों ने प्रवेश कर लिया। ऐसा समझे कि अज्ञान एक अंधकार है और विकार हैं चोर। अंधेरे में जैसे चोर घर में घुस जाते हैं, तो अज्ञान के अंधकार में चोर सबके अंदर घुस गए, मनोविकार घुस गए। उससे मनुष्य का मन बहुत निर्बल होता गया, मन निगेटिव हो गया, मन अशांत हो गया, परेशान हो गया, दुविधाओं में आ गया, टेंशन में आ गया, जो आजकल हम देख रहे हैं। इस ज्ञान के प्रकाश से ये चोर भागने लगते हैं, यानी मनोविकार नष्ट होने लगते हैं और मनुष्य का मन शक्तिशाली हो जाता है, प्योरीफाई बन जाता है। तो एक तो लक्ष्य है सभी को सत्य ज्ञान देना। ज्ञान की बहुत जरूरत है। देखिए, न तो लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ कहाँ पढ़ते हैं लोग। कथाएं होती हैं, केवल भागवत की कथा, रामायण कथा, उसमें भी लोग बैठे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, बातें कुछ और कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं। अब केवल घर के बुजुर्ग ही रह गए हैं जो शायद थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं। तो भगवान ने आकर सत्य ज्ञान दिया, तो एक लक्ष्य है मनुष्य को सत्य ज्ञान देना, यानी आत्मा का ज्ञान देना, आत्म जागृति करना, उन्हें ये पहचान देना कि तुम्हें ये नहीं करना, ये करना, ये गलत काम है, ये सही काम है, पाप और पुण्य की उन्हें पहचान कराना, ये एक दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है मनुष्य को ज्ञान देकर राजयोग सिखाना और उसके माध्यम से पवित्र जीवन बनाना, क्योंकि पवित्रता की संसार में इस समय बहुत आवश्यकता है। टोटल अगर हम कहें, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक महान यज्ञ भी है। भगवान ने इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की रचना की है, जो वर्ल्ड वाइड फैल चुका है और इससे बहुत सारे जो मनोविकार हैं मनुष्य के, वो नष्ट होते जा रहे हैं। और इस यज्ञ का विशेष पर्पज है कलयुग को सतयुग में बदलना, यानी युग परिवर्तन करना। देखिए, हम उस ओर चल भी रहे हैं, विकास बहुत हो रहा है, अनेक फील्ड में विकास हुआ है, लेकिन पतन भी बहुत हुआ है जी। मानवता में, नैतिकता में, चरित्र में, पवित्रता में, मनुष्य की ईमानदारी में, जो ये अच्छी चीज़ें थी उसमें पतन भी हो गया। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत आगे हम बढ़ गए। भारत की बात करें, उद्योग, व्यापार, एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, आईटी, जो भी आज के फील्ड है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। यानी साइंस रिफाइन होती जा रही है और दूसरी तरफ ये बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। तो ये ऐसा इम्बैलेंस हुआ है, जिसके लिए विकास हो रहा है वो सुखी नहीं है मनुष्य। तो एक तरफ ये विकास विनाश करेगा
तो वैज्ञानिकों ने एटम बॉम्ब्स, मिसाइल, हाइड्रोजन बॉम्ब, विनाश के लिए न जाने क्या क्या बना दिया है। और विश्व युद्ध तो बिल्कुल निश्चित है, वो आज नहीं तो कल, उसकी डेट तो कोई बता नहीं सकता। विश्व युद्ध के द्वारा ये विकास विनाश को लाएगा। तो जो गंदगी है संसार में, जब भ्राता जी हम ये विश्व युद्ध की बात करते हैं, जैसे अभी आपने कहा, तो अनेक लोग ये कहते हैं कि हम तो शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग ये विश्व युद्ध की बात करते हैं। देखिए, किसी बहुत अच्छे फिलोसोफर ने भी कहा है कि बिना विश्व युद्ध के शांति होगी नहीं, कहा है। और ये दिखाई देता है कि जो बहुत बड़ा पाप बढ़ रहा है और जो मनुष्य के अंदर अहंकार बढ़ता जा रहा है, हर देश अपने को शक्तिशाली, यानी छोटे छोटे देश भी अमेरिका से डरते नहीं हैं, उसे आंख दिखाते हैं। और अनेक देशों में अहंकार जो बढ़ रहा है, एक दिन आएगा वो अपने आणविक अस्त्रों का प्रयोग अवश्य करेंगे, और एक ने कर दिया फिर ये रुकेगा नहीं, जनसंहार हो जाएगा, ये निश्चित है, ये प्लान है। फिर भी प्रयास तो भ्राता जी शांति की ही होनी चाहिए। प्रयास सब कर रहे हैं, लेकिन वो बाह्य शांति होती है और लोग उसमें सफल कितने होते हैं वो तो देखना है। तो ये परिवर्तन होगा, मतलब ये युग परिवर्तन होगा। तो विनाश होगा तो सब कुछ तो नष्ट नहीं होगा, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ अच्छे लोग और विज्ञान का एक रिफाइन रूप बच जाएगा। उसके द्वारा न्यू एरा प्रारंभ होगा, सतयुग प्रारंभ होगा, और इससे बहुत अच्छी दुनिया फिर से चलेगी। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक लक्ष्य युग परिवर्तन भी है। विनाश हमारा लक्ष्य नहीं, हमारे हाथ में विनाश नहीं है, वो काम है वैज्ञानिकों का या क्योंकि कई लोग भ्राता जी, जब कभी मैं भ्रांति की बात कर रहा था तो एक प्रश्न मेरे पास ये भी आया था कि लोग तो शांति 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 के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये सुनने में आता है कि नहीं, मतलब विश्व का विनाश हो जाएगा या अंत हो जाएगा। तो ये एक अशांति की बात, विनाश की बात जो की जाती है, तो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। ये तो केवल एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है जी। वो हमारा लक्ष्य तो नहीं है, ना हमारे हाथ में है वो तो जिनके हाथ में है वो उसको करेंगे। वो न करना भी उनके हाथ में है, करना भी उनके हाथ में है, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि युग बदलेगा। तो जब युग बदलता है तो कई चीज़ों में चेंज जाती हैं, उसको ही विनाश कहा जाता है वास्तव में। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य आत्माओं को पावन बनाना, उन्हें सुख शांति के मार्ग पर ले चलना, उनकी समस्याओं का उन्हें समाधान बताना, उनकी जो अपनी शक्तियां उन्हें जागृत करना, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं, और मेनली उनको राजयोग सिखाकर परमात्मा से जोड़ना। तो जो देवकुल की आत्माएं हैं जो सतयुग में थी, उनका प्रभु मिलन हो रहा है। हमारा लक्ष्य है कि देवकुल की आत्माएं संसार में जहाँ भी फैल गई हैं वो आएं, प्रभु मिलन का रस लें और उससे अपना श्रेष्ठ भाग्य पुण्य प्राप्त करें। बिल्कुल भ्राता जी, कई लोग इसे विश्वविद्यालय कहते हैं, कई लोग इसे आश्रम कहते हैं, कई लोग संस्था कहते हैं और कई लोग परिवार कहते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसको वास्तव में से हम क्या कहें? देखिए, संस्था तो इसलिए है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारा ये कार्य चलता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बात मैंने आपको बता ही दी, एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है। आश्रम इसलिए लोग कह देते हैं कि यहाँ अनेकों को आश्रय मिलता है, बहुतों को मिला है, बहुतों ने अपना जीवन समर्पित यहाँ कर दिया है। आश्रम उसे कहा जाता है जहाँ का वातावरण बहुत पवित्र हो। लोग तो ऐसा समझते हैं जहाँ साधु संत रहते हों, बिल्कुल, जहाँ सत्संग होता हो। तो हमारे यहाँ रियली साधु संत रहते हैं सफ़ेद कपड़ों में, जिन्होंने अपने तन और मन को दोनों को पवित्र कर लिया है। सत्संग तो यहाँ सदा ही चलता रहता है। हम उसे सत्संग न कहकर क्लासेज कहते हैं। ज्ञान और योग की यहाँ क्लासेज चलती रहती हैं। इसको महायज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि लोग इसमें आकर अपने विकारों की आहुति डाल देते हैं। कहीं हवन कुंड बना हुआ तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन सभी अपने मनोविकारों को अर्पित करके यहाँ जाते हैं, इसलिए ये भिन्न भिन्न नाम इसको दिए गए हैं। बिल्कुल, मतलब सभी नामों से इसे पुकारा जा सकता है। भ्राता जी, आपने सफ़ेद कपड़ों की बात कही, तो एक भ्रांति ये भी हमारे पास आई है कि यहाँ जो जाते हैं वो सफ़ेद कपड़े ही पहनते हैं, कलर कपड़ों का त्याग कर दिया जाता है। तो जैसे जो घर में गृहस्थ में रहने वाली हैं बहनें हैं, और ख़ास करके हिंदू धर्म में यदि कोई बहन, कोई माता सफ़ेद कपड़े पहन ले तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, और कई लोग पहन लेते हैं। जो
बाहर भी कार्य करने के लिए जाते हैं वो लोग भी सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं। तो क्या ये कंपलसरी है कि सभी को सफ़ेद कपड़े देखिए, पहनने हैं? नर्सेज भी पहनती हैं सफ़ेद कपड़े जी। तो और बहुत सारे भी लोग पहनते हैं सफ़ेद कपड़े। सफ़ेद वस्त्र वास्तव में प्योरिटी का द्योतक है जी। ये हमारी यूनिफॉर्म है। ये हमने सिस्टम बनाया है कि जब कोई हमारी क्लासेज अटेंड करने आएगा, जिसको लोग सत्संग कहते हैं, तो जब सफ़ेद वस्त्र होते हैं तो ज़रा बहुत अच्छा लगता है देखने वालों को, भाई सभी सफ़ेद कपड़े वाले यहाँ घूम रहे हैं। लेकिन घरों में रहने वाली माताओं को ये सब नहीं करना होता है। पुरुष भी अपने काम धंधों में जाते हैं, सब रंगीन कपड़े, अपनी पैंट शर्ट जो भी उनका है, आजकल तो जीन्स का ज़माना है, वो पहन के करते हैं। और बहनें अपने रंगीन साड़ियाँ जो भी उनके घर में व्यवस्था है उसे यूज करती हैं। निश्चित रूप से सफ़ेद कपड़े पहनने से लोग गलत समझते हैं कि क्या हो गया इनको। लेकिन कई लोग चूड़ियाँ भी नहीं पहनती बहनें, उसका भी यहाँ ऐसा निषेध नहीं है। आप पहने, जो आपका श्रृंगार है वो करें। यहाँ तो बात मन के श्रृंगार करने की भी है, इसलिए बाह्य श्रृंगार का हमसे कुछ लेना देना नहीं है, कपड़ों से भी हमारा कोई लेना देना नहीं। एक रंगीन कपड़े पहने हुआ व्यक्ति बहुत उच्च विचारों का हो सकता है और एक श्वेत वस्त्रधारी भी बड़ा करप्ट हो सकता है, वो तो हम जानते हैं। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, मेरे से विदेश की लड़कियां बात करने आती हैं, उनकी ड्रेस वो यहाँ तक पहनते हैं ना, आजकल नाम तो मुझे पता नहीं क्या, मोटी ताजी स्कर्ट और ऐसे वैसे ही कपड़े पहन के यहाँ तक बाहें भी नहीं और कुछ भी आके बैठ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कौन आ गई है, लेकिन उनके विचार और उनके प्रश्न सुन के, उनके विचार सुन के, तो मुझे अब ये फाइनल मुझे निर्णय करना पड़ा कि किसी के भी वस्त्रों से हम उसके कैरेक्टर को नाप नहीं सकते। मैं विदेशों में भी गया हूँ, मैं देखता था वस्त्र तो वहाँ के ही हैं उनके, लेकिन चरित्र, विचार, उनके स्वभाव, संस्कार कपड़ों से प्रदर्शित नहीं होते। इसलिए वास्तव में सफ़ेद कपड़े बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, हम लोगों ने तो रंगीन छोड़ ही दिया, कभी पहनते ही नहीं है। श्वेत वस्त्र ही जैसे हमारा श्रृंगार, यही हमें अट्रैक्ट करता है, यही अच्छा लगता है। बाकी गृहस्थ में रहने वालों को संपूर्ण रूप से छूट होती है, वो जो चाहे पहने। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि जो भी ब्रह्मा कुमारीज में आए वो सफ़ेद वस्त्र ही पहने। जो बाहर वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, कोई बैंक में है, मान लो कोई एंकरिंग ही कर रहा है, मैं ही एंकरिंग कर रहा हूँ, तो आवश्यकता नहीं है कि हम सफ़ेद कपड़े पहने। वैसे आपसे बात करते करते धीरे धीरे मैं भी सफ़ेद होता चला जा रहा हूँ और ऐसा लगता है कहीं मेरे रंगीन कपड़े भी सफ़ेद ना हो जाए। तो बड़ा अच्छा आपको वेलकम होगा। और सफ़ेद कपड़े तो अच्छे लगते हैं। कई लोग, हमने देखा हमारे यहाँ टीचर्स भी होते थे, कई लोग सफ़ेद पैंट शर्ट पहन के आते थे, भले उनकी मैली होती थी लेकिन उन्हें वही पसंद होता था। ये जो कलर है ये भी अपनी अपनी लाइकिंग होती है, किसी को कोई कलर अट्रैक्ट करता है, किसी को कोई करता है। इसलिए कपड़ों से स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना। तो वास्तव में वस्त्र सफ़ेद हो या गेरवे हो या रंगीन हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा मन श्वेत हो, स्वच्छ हो और परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। लता जी, एक और विशेष प्रकार की जो बात है भ्रम में लोगों की, वो ये है सृष्टि के महाविनाश की बात लगातार की जाती है ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से। 2012 में भी इसकी चर्चा हुई और कई बार सन 2000 में भी आपको ख्याल होगा नास्ट्राडामस ने ये भविष्यवाणी की थी। तो अब लोगों के मन में ये है कि ये भविष्यवाणियां जो की जाती हैं निरर्थक है। ब्रह्मा कुमारीज भी ये कहती आ रही हैं कि विश्व का विनाश होगा, तो इसमें कहाँ तक सत्यता है? किसी भी चीज की एक सीमा होती है, पाप अति सीमा पर पहुंच चुका है। संसार में आप देख लीजिए, आतंकवाद ही अपनी बहुत बुरी सीमा पर पहुंचा हुआ है। मानवता में आने वाली दानवता भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बहुत चीज़ों को यदि हम देखें, लिस्ट बनाएं तो 20-25 चीज़ें निकल सकती हैं जो एक्सट्रीम पर हैं। तो एक तरफ उनसे मनुष्य को सुख भी मिल रहा है, लेकिन वो जो उनकी अतिवादिता हो गई है वो दूसरों के लिए कष्टदायी भी होती जा रही। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, भारत में ही हम देखें तो जहाँ तहाँ स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं और लोगों ने इसको अपना बिजनेस भी बनाया हुआ। इसलिए विद्या का भाव न लेने वालों में रहा, न देने वालों में, न ऑर्गेनाइजर में रहा। ऑर्गेनाइजर्स का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक पैसा मिल जाए, गवर्नमेंट से एड मिलती है, कम से कम खर्च हो, सारा हमारे खाते में चला जाए। जो टीचर्स हैं, जिनको गुरुजन कहा जाता है, उनका भी है हमें क्या लेना देना, हमें तो सैलरी मिलती है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो।
और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। हमें तो फोन कॉल्स आते हैं विद्यार्थियों के, एकाग्रता समाप्त होती जाती है, कैसे उनकी मोरलिटी नष्ट होती जा रही है, उनकी प्योरिटी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये सब चीज़ें जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी समाप्ति तो होनी ही है। तो उस समाप्ति को ही विनाश कहा जाता है। रही बात समय की, भगवान से जब ये बात पूछी गई कि विनाश कब होगा, तो उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया कि ये तुम पर है। जब तुम संपूर्ण बन जाओगे, जब संसार की अनेक आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, तब पुरानी दुनिया का एंड होगा। इसलिए जो भविष्यवाणियां दी गई हैं और विनाश की बात जो चलती रही है, वो लोगों के मन में या उनके इंट्यूशंस में आती रही है, क्योंकि विनाश काल तो है, इसको हम छुपा भी नहीं सकते। विनाश काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा मैं देखता हूँ, पहले विनाश हो गया है मनुष्य की बुद्धि का, फिर विनाश हो गया है उसकी मन की शक्तियों का, फिर विनाश हो गया है उसके अंदर जो सद्गुण थे, जो श्रेष्ठ चरित्र था उसका, ईमानदारी का, प्रेम का, निस्वार्थ भावनाओं का, निष्काम भाव का, सच्चाई का, इन सब का विनाश तो हो ही गया है। रही बात मनुष्य की, बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि थोड़े दिन में लगता है कि मनुष्य को जीना ही मुश्किल हो जाएगा। डायबिटीज़, डॉक्टर्स लोग बता रहे हैं कि हो सकता है 2025 तक हर व्यक्ति डायबिटिक हो जाए, फिर उनकी संतान डायबिटिक होगी और ये संसार चलेगा ही नहीं। तो मुझे तो ऐसा दिखता है कि अगर मान लो थर्ड वर्ल्ड वॉर न भी हो, जिसकी लोग चर्चा करते आते हैं, तो ये स्थिति ऐसी बनती जा रही है विस्फोटक कि ये ह्यूमन रेस समाप्त होने को के कगार पर आ ही गई है। इसलिए अब हमें प्रभु मिलन का सुख लेना चाहिए और अपने श्रेष्ठ स्थिति के लिए, श्रेष्ठ गति के लिए जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बिल्कुल। मान लीजिए व्रता जी, ये जैसी आपने स्थिति बताई, ये सत्य है, किसी से छिपी हुई नहीं है, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इनके अति के बाद क्या परिवर्तन आएगा, या यदि हम सृष्टि के परिवर्तन की बात ही कर रहे हैं, तो इन सब के परिवर्तन के बाद क्या कोई सुखद चीज हमें दिखाई देगी सृष्टि में? देखिए, बहुत अच्छी चीज, यद्यपि वो अभी बहुत सब लोगों को पता नहीं है, बहुत बड़े परिवर्तन इस प्रकृति में होंगे। धरती जो 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, सुनामी के बाद लोगों ने कहा था 1 डिग्री कम हो गई, शायद अब 22.5 पे हो, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी 180 पे आ जाएगी सीधी। तो देखिए, जब ये सीधी होगी तो सागर इधर का उधर, तो बहुत चीजें सागर में चल जाएंगी, बहुत सारे नए लैंड निकल जाएंगे। धरती में भूकंप भी जहाँ तहाँ हो रहे हैं, और ये इस धरती का भी परिवर्तन होगा, जितने भी ग्रह हैं उनकी लोकेशंस का भी परिवर्तन होगा। और इसके बाद एक सुखद संसार आएगा, जिसमें आज की ये कुछ भी पीड़ा, दुख, दर्द, रोग, शोक, अशांति, टेंशन, घर घर में झगड़े, ये सब नहीं होंगे। मनुष्य के अंदर पुनः देवत्व जागृत हो जाएगा और सुख में संसार होगा, धन धान से भी भरपूर होगा, प्रकृति भी सब कुछ देने वाली हो जाएगी। अब तो प्रकृति खाली हो चुकी है, क्योंकि संसार में सुख, तन का सुख, मन का सुख, प्रकृति का सुख, धन का सुख, यही तो सुख है ना। फिर परिवार का सुख, माँ बाप को बच्चों का सुख, बच्चों को माँ बाप का सुख, ये सब सुख कहलाता है। ये सब संपूर्ण सुख उस युग में होगा। तो क्या ये सभी मनुष्य जो आज यहाँ पे कलयुग में है भ्राता जी, ये सभी सतयुग में पहुँच नहीं जाएंगे? ये तो अब से 50 साल पहले भी यहाँ नहीं थे। पॉपुलेशन 60 साल पहले 2 अरब ही थी संसार की, जब हम छोटे थे और पढ़ते थे। अभी तक मुझे याद रहता है, किताबों में लिखा रहता था विश्व की आबादी 2 अरब। अब देखो 6.5 मतलब सभी वहाँ नहीं जाएंगे, संभव ही नहीं। तो क्या वहाँ जाने के लिए भी किसी विशेष प्रयास, पुरुषार्थ, कार्य, पुण्य कर्मों की आवश्यकता है? बिल्कुल। उस नई दुनिया में, उस श्रेष्ठ दुनिया में, जिसको लोगों ने अनेक नाम दिए हुए हैं, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, ये सब नाम उसको दिए गए हैं। हमारे भारत में तो प्रथा ही है कि शरीर छोड़े स्वर्ग पधारा, स्वर्ग सिधारा। तो ऐसी श्रेष्ठ दुनिया में जिसकी हम सब कामना करते हैं। देखिए, क्रिश्चियन उसकी बाइबल में एक बहुत अच्छी बात कही है ना, कि सुई की नोक से ऊंट का निकलना यदि संभव भी हो जाए तो भी साहूकार लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। अब सबसे साहूकार तो क्रिश्चियंस ही हैं, तो उनके लिए तो स्वर्ग है ही नहीं। सीधी सी बात, जिसने वो लिखा है, क्राइस्ट ने कहा या बाद के किसी विद्वान ने वो लिखा है। तो ऐसी बात है कि उसके लिए धन की जरूरत नहीं, उसके लिए जरूरत है
पवित्र बनने की, उसके लिए आवश्यकता है नैतिक मूल्यों को जीवन में ले लाने की, उसके लिए आवश्यकता है जन्म जन्म से जो हमने विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उनको योग अग्नि से नष्ट करने की, उसके लिए आवश्यकता है बहुत पुण्य कर्म करने की, उसके लिए आवश्यकता है परस्पर प्रेम, सद्भावना, कल्याण की भावना, निर्मल भावना, क्षमा भावना बना लेने की। तो जब ऐसा सुंदर जीवन जिन लोगों का यहाँ बनेगा वही उस युग में प्रवेश पा सकेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने स्पष्ट की है कि अब ये जो एक पतित सृष्टि कह लें, तमो प्रधान सृष्टि कह लें, या जो इस प्रकार से विकृतियां बढ़ती जा रही हैं, इन सब का परिवर्तन होगा, एक सुंदर नवीन सृष्टि आएगी। लेकिन वहाँ जाने के लिए भी हमें अपने जीवन में सात्विकता को धारण करने की आवश्यकता है, पवित्रता को धारण करने की आवश्यकता है। भ्राता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक बहुत सुंदर चर्चा भ्रांति के ऊपर चर्चा करते करते निकली है। जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां आपने हम तक पहुंचाई थीं, अब तक हमने सभी पर बहुत सुंदर चर्चा की है और भ्राता ने स्पष्टीकरण दिया है। विशेष करके जो अंतिम चर्चा हमारी रही वो ये कि सृष्टि के महाविनाश की बात बार बार कही जाती है। वास्तव में महाविनाश ना कह के इसे परिवर्तन कहा जाए, और जो भी बुराइयां हैं उन सब का परिवर्तन अच्छाइयों में। यदि हम अपने जीवन में सात्विकता को लाते जाएं, श्रेष्ठता को लाते जाएं, तो निश्चित रूप से सृष्टि एक सुखद सृष्टि बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी, जिसकी हम सब कामना करते हैं। अब तक विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां आपने हम तक पहुंचाई हैं। अब भी यदि आपके पास किसी भी प्रकार की भ्रांति रह जाती है, किसी प्रकार के प्रश्न रह जाते हैं, समस्याएं रह जाती हैं, तो आप अवश्य उन्हें हम तक पहुंचाएं। उन पर भी हम सब यहाँ चर्चा अवश्य करेंगे। आज का आपका दिन बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।